नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। आइए शुरू करते हैं एक बेहतरीन क्लास आपके नाम पर। क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे गणित माता की जय। और स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें आपके लिए पेश करूंगा। दिल वालों, दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। तो आइए इसी गुंजार के साथ शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन क्लास आपके नाम। तो आइए बेटा, मैंने कहा इसके पहले वाली क्लासेस में आप सभी लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज की इस क्लास में एक और बेहतरीन क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि इसमें पढ़ने वाले हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि इम्तिहान के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, क्वेश्चन लिखा है कि इफ x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z इक्वल्स टू c, then show that at x equals to y equals to z, then divided to z divided x divided y equals to minus x log ex to the polar inverse। क्लियर? ये आपको प्रूव करना है। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, और आप इस लाजवाब क्वेश्चंस को लाजवाब तरीके से सॉल्व करने वाले। क्लियर? एक बात यहां पर ध्यान रखो कि अगर आपके पास यहां पे देखो z ax और y, मतलब आपको दिया डिवाइड टू z अपॉन डिवाइड x डिवाइड y। मीनिंग ये हुआ कि ये जो z है वो x और y का फंक्शन है। तो ये अपने दिमाग में आपको याद रखना है। यानी अब आपके पास इसका सलूशन कैसे निकलेगा ये देखना है। क्लियर? कुछ नहीं है। देखिए, आपके पास जो फंक्शन लिखा है वो क्या लिखा है? x पावर x, y पावर y, z पावर z इक्वल्स टू c। एक बात ध्यान रखो, अगर कभी भी कोई व्यक्ति बिगड़ जाता है तो उसको सुधारने के लिए हम लोग लाठी का इस्तेमाल करते हैं और उस लाठी से उस व्यक्ति को सुधार लिया जाता है। सिमिलरली, अगर गणित में कभी फंक्शन बिगड़ जाए, फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो उसको भी सिंपल किया जाता है, और सिंपल करने के लिए हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं। लॉग माने लाठी होता है, तो फंक्शन में भी लाठी का इस्तेमाल करेंगे। अर्थात कभी भी फंक्शन की पावर में फंक्शन हो जाए, फंक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए और उसका डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो हम लॉगरिथमिक ले लेते हैं। यहां पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं? लॉग ही लेंगे, क्योंकि फंक्शन की पावर में फंक्शन है। क्लियर? तो आइए इसका लॉग ले लेते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। क्लियर? ओके। तो मैंने कहा भाई लॉग ले लीजिएगा। लॉग लोगे तो कितना मिलेगा? लॉग x पावर x, y पावर y, z पावर z इक्वल्स टू लॉग c। अब यहां पे लॉग m इंटू n इंटू r का फॉर्मूला लगा दो। आप सभी को पता है, हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। ऐसी उम्मीद रखता हूं, ऐसी आशा करता हूं ईमानदारी के साथ। लॉग z पावर z इक्वल्स टू लॉग c। आनंद लेते रहिएगा गणित का। गणित एक रस है जो कि आनंद रस से परिपूर्ण है, तो इसलिए इसके आनंद रस में डूब जाओ
और लगा दो log m की पावर n, क्या मिलेगा n log m प्लस y log y प्लस z log z। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई। क्लियर? ओके। अब मैंने क्या कहा, इसको आप ये जो आपके पास एक्सप्रेशन मिला है इसको मैंने चलो बॉक्स में बंद कर दिया। क्लियर? ओके। और इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम लोग डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स निकालेंगे और डेवर जेड अपॉन डेवर वाई निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहां पे देखो डेवर जेड डेवर एक्स डेवर जेड डेवर वाई लिखा है, निकाल लिया जाए। तो मैंने कहा डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स अगर निकालोगे तो जेड वाला एक्स और वाई का फंक्शन होगा। तो मैंने कहा नाउ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, पार्शियली ईमानदारी से नोट करते रहो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? टू एक्स टू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को आपने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऑपरेटर लगा दिया जाए, डेवर ऑफ डेवर एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। मैंने इस इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया। आइए यहां पे लिख देंगे डेवर ऑफ डेवर एक्स ऑफ वाई लॉग वाई। बेटा ये क्या आ जाएगा, डेवर ऑफ डेवर एक्स ऑफ, ईमानदारी से लिख दो जेड लॉग जेड इक्वल्स टू डेवर ऑफ डेवर एक्स ऑफ लॉग सी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। क्लियर? अब देखिए यहां पे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। क्लियर? दोनों एक्स के फंक्शन है तो फंक्शन फर्स्ट फंक्शन डेवर ऑफ डेवर एक्स एक्स डेवर अपॉन डेवर एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन से दूसरे का यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर? यहां पे देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, यहां कोई भी एक्स नहीं है। मैंने कहा था अगर हीरो नहीं होगा पिक्चर जीरो होगी, तो यहाँ पे कोई हीरो नहीं है यानी एक्स है, और यहाँ एक्स ही नहीं है यहाँ फंक्शन में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल कांस्टेंट हो जाएगी, क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। क्लियर? एक बार यहाँ पे देखिए जेड और जेड लॉग जेड, यहाँ पे देख पा रहे हो एक्स और वाई के फंक्शन है, तो इसलिए आपने कहा सर जी यहां पर भी फर्स्ट और सेकंड लगेगा, लगा दीजिएगा फर्स्ट डेवर बाय डेवर एक्स ऑफ लॉग जेड और प्लस सेकेंड फंक्शन डेवर बाय लॉग जेड और इसको क्या लिख दिया डेवर ऑफ डेवर एक्स ऑफ जेड। क्लियर? अब देखिए ये लॉग सी मिला, आगे अगर बढ़े लॉग सी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है। आइए इसका डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं। ये क्या आएगा x log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है प्लस ये log x मिल जाएगा, डेवर बाय डेवर x ऑफ x 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लिख देंगे z log z का बेटा क्या हो जाएगा 1 बाई z, और z को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा डेवर z बाई डेवर x। क्यों? इस z को x मानना पड़ा होगा, तो log x का मान 1 अपॉन x, x की वैल्यू z थी यहाँ पे रख दिया। फिर से जिसको x या t मानते हो चैन रूल के हिसाब से डेवर z बाई डेवर x आप समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। प्लस यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा log z और डेवर z अपॉन डेवर x एज इट इज मिल जाएगा बेटा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो। क्लियर? ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, ये भी क्रॉस हो जाएंगे, ये मिल जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स, इन ब्रैकेट क्या मिल जाएगा 1 प्लस लॉग जेड इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कुछ नहीं किया है, पार्शियली डिफरेंशिएट किया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिएगा मैंने कहा डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स बेटा कितना मिल जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, माइनस 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग जेड। उम्मीद करता हूं
ये बात आपको निश्चित रूप से समझ में आई होगी। हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया और इसको अपॉन में कर दिया। ये किसका मान निकल के आया है, बोल दो बेटा, डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स का। अगर मैं सिमिलरली निकालूं, सिमिलरली किसका मान निकालूं, इसी क्वेश्चन में y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो आप क्या पाएंगे, डेवर z अपॉन डेवर y, जहां x है वहां पे y आ जाएगा। तो आपके रिजल्ट में जहां x आया है क्या रख दीजिएगा, y, तो माइनस 1 प्लस लॉग y, देखिए यहाँ x आया था, मैंने y कर दिया, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस लॉग z। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या करना है, हमने कहा भैया आपने डेवर z अपॉन डेवर x निकाल लिया और डेवर z अपॉन डेवर y निकाल लिया। अभी आप देखो, अगर मैं इसको डाल लूं कैपिटल A और इसको डाल लूं कैपिटल B, ओके, क्वेश्चन है, कोई भी नॉमिनेशन हो सकता है। मैंने कहा भैया अब जरा आप अपने प्रूविंग वाले स्टेटमेंट को देखो, कह रहा है डेवर टू जेड अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई। जब भी ऐसा मान दिया जाए तो हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं। यहां देखिए राइट में डेवर वाई है और लेफ्ट में डेवर एक्स है, तो मैं राइट से लेफ्ट की ओर चलूंगा। अब राइट में डेवर वाई है, लेफ्ट में डेवर एक्स है, मुझे बनाना है डेवर टू जेड अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई। क्लियर, तो जो डेवर जेड अपॉन डेवर वाई है उसको किसके रिस्पेक्ट में पुनः डिफरेंशिएट करें, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार फिर से सुन लो, मैंने कहा डेवर टू जेड अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई निकालना है, तो जो डेवर जेड अपॉन डेवर वाई आया है, इस डेवर जेड अपॉन डेवर वाई को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मिल क्या जाएगा, डेवर टू जेड अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई। यानी क्वेश्चन बी को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे लिख देंगे नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन बी विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर, आप लिख लेंगे, और मैंने कहा भाई इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ जाओ। क्लियर, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको मैं मिटा देता हूं, साफ कर देता हूं, ताकि इसके आगे हम लोग यहाँ पे राइट कर सकें, लिख सकें। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मुस्कुराते रहिएगा, आपकी मुस्कान बड़ी प्यारी है, तो हंसते रहा करो। जिंदगी जीने का नाम है और जितना ज्यादा आप इसे जिएंगे उतना ही आनंद प्राप्त होने वाला है। क्लियर, मैंने कहा भाई डेवर जेड अपॉन डेवर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स पहले से था, सॉरी डेवर जेड अपॉन डेवर वाई, इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं डेवर अपॉन डेवर एक्स, तो मिलेगा क्या, आप यहां पे लिख देंगे डेवर अपॉन डेवर एक्स, और बेटा डेवर जेड अपॉन डेवर वाई को आप देख पा रहे हो कितनी वैल्यू मिली है, माइनस, तो इस माइनस को मैंने बाहर कर लिया, सबसे पहले लगा लिया। अब डेवर जेड अपॉन डेवर वाई का मान रखा 1 प्लस लॉग वाई अपॉन में 1 प्लस लॉग जेड, कुछ नहीं किया गया, इस डेवर जेड अपॉन डेवर वाई को एक्स के रूप में पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया और डेवर बाई डेवर एक्स में ये डेवर जेड बाई डेवर वाई की वैल्यू पुट कर दी गई। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो जाहिर सी बात है यहां फर्स्ट बटे सेकेंड लिखे हैं, तो वाला फार्मूला लगा दिया जाए। सभी को फर्स्ट बटे सेकेंड का फार्मूला पता है, पता है या नहीं, बिल्कुल पता होगा, मैंने कहा माइनस चल रहा है बाहर, तो सेकेंड फंक्शन
उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 1 प्लस लॉग जेड। अगर नहीं समझ में आए कोई बात तो आप कमेंट करके भाई लिख दिया करो। ओके, आप बताओगे तभी तो पता चलेगा कि आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है। उम्मीद करता हूं ये काम आप जरूर करेंगे, तो कमेंट करते रहा करो और बताया करो कि सर समझ में आ रहा है या और अच्छे तरीके से समझाइए, तो मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा फर्स्ट बटे सेकेंड बेटा लगा दो। यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस लॉग जेड और इधर लिख देंगे डेवर बाई डेवर एक्स आप क्या बेटा 1 प्लस लॉग वाई लिख देंगे माइनस फिर क्या आएगा सेकेंड, ये फर्स्ट है तो फर्स्ट 1 प्लस लॉग वाई और डेवर बाई डेवर एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन सेकेंड फंक्शन 1 प्लस लॉग जेड। क्लियर, और अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर। एक बात ध्यान रखो, लॉग में अगर बेस ना लगा हो तो आप ई मानेंगे हमेशा। इसको मैं मिटा देता हूं भाई। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये मान तो क्या हो गया डेवर टू जेड अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई, और देखिए यहां पे आएगा माइनस, इधर माइनस सबसे बाहर कर लिया 1 प्लस लॉग जेड। आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो, देखिए 1 का तो 0 हो जाएगा और log y भी क्या हो जाएगा, बोलो बेटा log y भी क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये टोटली क्या मिल जाएगा 0। क्लियर, अब यहाँ पे आए माइनस 1 प्लस लॉग y लिख लिया। अब देखिए डेवर बाई डेवर एक्स आप 1 तो 0 मिलेगा, लेकिन log z का बेटा क्या होगा 1 बाई जेड, और z का करेंगे तो डेवर z अपॉन डेवर x। उम्मीद करता हूं ये डिफरेंशिएशन आपको क्लियर हुआ होगा, तो इसको नोट कर लेंगे। क्लियर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग जेड टू द होल स्क्वायर। क्लियर, ये वैल्यू तो टोटली 0 हो जाएगी, तो बचा क्या माइनस, अब देखिए यहां पे आएगा माइनस 1 प्लस लॉग वाई आ गया ना, अपॉन में देखो 1 बाई जेड एज इट इज लिख देंगे और डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू भी रख दो। कितनी आई है यहाँ डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स आ रहा है। इक्वेशन ए को देखो और देखिए डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स का मान क्या है यहाँ पे आप लिख देंगे। तो चलिए ईमानदारी से लिख दो माइनस 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर, और अपॉन में 1 प्लस लॉग जेड। क्लियर, और इधर वैल्यू थी 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर। सारे मान हमने यहाँ पे पुट कर दिए। क्लियर, ओके। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तो आइए इसको लगा लेते हैं भाई। ओके, ईमानदारी के साथ जुड़े रहिएगा, आनंद मिलेगा। मैंने क्या किया भाई, और आनंद लेते रहिएगा। फोकट का मिल रहा है तो जरूर लो, क्यों भाई, आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा कि ये तो 0 हो गया और यहाँ पे वैल्यू मैंने सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस लॉग वाई और 1 बाई जेड एज इट इज लिख दिया। डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू उठा के पुट की और ये 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर था। अब इसको बेटा सिंपल कर लोगे कितना, देखो माइनस काउंट करते हैं कितने, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, इवन माइनस है तो प्लस मिलेगा, ऑड माइनस है तो माइनस मिलेगा। कितने माइनस है यहाँ पे 3 है, तो बेटा क्या मिलेगा फाइनली माइनस मिलेगा। क्लियर, क्योंकि ऑड माइनस है। अब देखिए बेटा क्या मिलेगा, जल्दी से नोट कर लो 1 प्लस लॉग वाई और 1 प्लस लॉग एक्स, और बेटा नीचे क्या आ जाएगा जेड 1 प्लस लॉग जेड का होल क्यूब, क्योंकि 2a और a की दोनों जुड़ जाएंगे, कितना मिल जाएगा पावर 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आई होगी। क्लियर, ये आया डेवर टू जेड अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई। ओके, अब देखिए ये रिजल्ट हमारा फाइनली मिला है, लेकिन आपकी प्रूविंग में देखो क्या कह रहा है 8x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। तो जाहिर सी बात है यहां पे लिख दो 8x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, यानी x y और z के सबके मान बराबर हैं। तो y और z किसके बराबर है x,
क्यों? यहाँ पे प्रूविंग में देखो सारी वैल्यू x के रूप में है, तो y और z के स्थान पे भी क्या रख देना है? x रख देना है। तो चलो भाई रख दो, कितना मिलेगा? डेवर टू u अपॉन यहाँ पे z है, डेवर x डेवर y इक्वल्स टू कितना मिलेगा? -1 प्लस लॉग, देखिए बेटा ये x हो जाएगा और ये भी क्या है? ये तो ऑलरेडी x है, तो 1 प्लस लॉग x हो जाएगा ना, अपॉन में z के स्थान पे भी क्या आ जाएगा? x, और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस लॉग x का होल क्यूब। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ y और z के स्थान पे x रख दिया है, तो सब x के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ऊपर एक ये पावर एक ये पावर, 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो दो वैल्यूज की कट जाएगी। फाइनली क्या मिलेगा? डेवर टू z अपॉन डेवर x डेवर y, और ये बराबर किसके आ जाएगा बेटा? -1 अपॉन x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आप कुछ नहीं करना है, देखिए डेवर टू z अपॉन डेवर x डेवर y इक्वल्स टू, आप इसको क्या करने वाले हो? इसको ऊपर ले जाओ तो x, देखिए ये 1 लिखा है, इस 1 को बेटा मैं log e लिख सकता हूं, क्योंकि log e का मान क्या होता है? 1 होता है, और प्लस का बेटा क्या लिख दिया? log x। अब मैं ऊपर ले गया हूं, तो इसको जब अगर ऊपर ले जाएंगे पूरी वैल्यू ऊपर जाएगी, तो इस तरह क्या आ जाएगी? पावर में -1, यानी ये आ गया डेवर टू z डेवर x डेवर y इक्वल्स टू माइनस, अब देखो ये log ex लिखा है, तो यहां पे लिख देंगे x log ex, क्योंकि log m प्लस log n इक्वल्स टू log mn के, और पावर में क्या रहेगी? -1। देखिए यही तो वैल्यू आपसे प्रूव करा रहा है। आप कह देंगे कि सर जी यही हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और इसी विश्वास और आशा के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।